अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेव होंगे। सो वेलकम टू क्लास 17 और इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी 9 डिफरेंट टाइप्स के ग्रिड्स बनाना, ठीक है। जो मेहंदी के अंदर इस तरह से बॉक्स बनते हैं चेक्स के साथ जो बनते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से बनते हैं, पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 6 टाइप्स के बताए थे, वो 6 बेसिक टाइप्स के थे। इधर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो एडवांस टू ब्राइडल, ठीक है। तो उस तरीके के आपने बना सीखने की किस तरह से इसको परफेक्ट बनाते हैं। सो आपने डिज़ाइंस को अच्छे तरीके से देखना है, साथ में आपने नोट्स भी बनाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नोट्स ज़रूर बनाया करें, मुझे भी लाजमी इंस्टाग्राम पे सेंड करें ताकि मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दे सकूं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने बॉक्स बना के और अंदर बोल्ड लाइन बनाने के बाद इसमें आपने फिलिंग कर दी, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा डिज़ाइन इस तरह से है, तो आपने इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ चीज़, कोई लाइंस, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आती हैं। और पेंसिल से जो आप लोगों को ड्राइंग समझ में नहीं आ रही थी, मतलब कि क्लियर थोड़ा नहीं हो रहा था, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए मेहंदी से लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो है ना वो पेंसिल से ही स्केच करें, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, ठीक है। जो बिगनर्स से थोड़ा सा आगे हैं वो मेहंदी से ही ट्राई कर लें, लेकिन जो बिगनर्स हैं ना वो पेंसिल से स्केचिंग करें। उससे ये होगा कि आपके हाथ में एक अच्छी फिनिश आएगी और फिर जब आप मेहंदी पकड़ेंगे, लगाएंगे ना, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पहले ही मेहंदी से काम करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकंड चीज़ ये, बहुत सारे लोग जो है ना शीशे पे अप्लाई करते हैं, शीशे पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो शीशे पे अभी आप प्रैक्टिस नहीं करें, उससे ज़्यादा मैं आपको प्रेफर ये करूँगी कि कार्ड शीट लें या फिर आप इसी तरीके की नॉर्मली ड्राइंग कॉपी बुक ले लें। ड्राइंग बुक होती है इस तरह से प्लेन पेजेस वाली, ठीक है, वो अच्छी रहती है। जब आप बेसिक है ना तो इतनी ज़्यादा आपने ना खर्चा नहीं करना है अपनी चीज़ों के ऊपर, बस आपने जो आपके पास अवेलेबल हो ना उसी पे आपने काम करना है। जब आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो आप शीशा भी लें और कार्ड शीट्स, बड़ी बड़ी जो हार्ड कार्ड शीट्स होती हैं, ये सब लें। मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस कराई मैंने और यहाँ पे मुझे वेस्ट करना है, तो मैं इसी पेपर पे काम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को खाली अभी मुझे समझाना है। और फर्स्ट थिंग जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैंने किसी से कोई प्रॉपर सीखा नहीं है, मैं खुद भी आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं अपनी भी फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा मेकअप का है, मेहंदी का है नहीं, तो मेरा इतना ज़्यादा हाथ सही नहीं होता, फाइन। अच्छा, तो ये चीज़ ना समझिएगा, मेरी भी मिस्टेक्स हो सकता है निकले इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ सिखा सकूँ, बता सकूँ, और मैं खुद भी अपनी जो है ना प्रैक्टिस भी कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने शुरू से ही आप लोगों को बताई है, क्योंकि झूठ बोल के इंसान को क्या कि मैं बहुत बड़ी कोई मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता कि मुझे मेकअप का है कि मैं मेकअप में बहुत अच्छी एक्सपर्ट हूँ, बट मेहंदी में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से मेहंदी सीखी नहीं, इवन कि मैंने मेकअप भी किसी से सीखा नहीं है। लेकिन शौक, ठीक है, शौक से इंसान सब कुछ कर लेता है, हर चीज़ के लिए शौक होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। अच्छा, तो आप देखें कि किस तरह से मैंने ये कंप्लीट करें। ये सारे डिज़ाइन जो है ना आप लोगों की ब्राइड जब आप मेहंदी लगाएंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आपने चेक को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि बेसिकली इसकी लाइंस ड्रॉ कैसे हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो मेहंदी लेनी है ना वो आपने फ्रिज में नहीं रखनी है, कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, धूप में भी नहीं रखते। अमूमन जो है ना मैं काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम देख रही हूँ कि ना मेहंदी का प्रॉब्लम आ रहा है, मेहंदी बहुत ज़्यादा बह रही है। जब आप मेहंदी लें तो आप मेहंदी उससे बाय करें, वहाँ उस जगह से जहाँ बिल्कुल फ्रेश मेहंदी मिलती है, जहाँ बन रही होती है, फ्रेश मेहंदी होती है। और अगर जो कराची में रहते हैं उनको मीना बाज़ार का तो पता होगा, तो वहाँ से मेहंदी लें, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती है। फर्स्ट, सेकंड रीज़नेबल मिलती है। अब 2 दिन एक दफ़ा इकट्ठी ले लें, लेकिन फ्रिज में मत रखें, उसको ऐसी जगह रखें जहाँ रूम टेम्परेचर ठंडा रहे, धूप वगैरह नहीं आए। कोई किचन में नहीं रखें, कोई स्टोर रूम में नहीं रखें। जैसे आप बेडरूम में तो आप अलमारी के ऊपर रख दें, तो उससे पंखे की हवा से भी वो स्टेबल रहेंगी, और ये है कि फिर मेहंदी परफेक्ट निकलती है। मेहंदी की जो नेप है ना वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बारीक होगी तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका 4th डिज़ाइन हो गया और आप देखेंगे किस तरह से इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया और जो मैं फिलिंग कर रही हूँ इसको क्या कहते हैं। वैसे तो मैंने सबके नाम आप लोगों को बता ही दिए, अब मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ का कोई वो होगा, क्योंकि मैं कई बार चीज़ों के नाम बता चुकी हूँ। तो जब मैं सर्टिफिकेट भी लूँगी ना, दूँगी, तो फिर आप लोगों को मुझे ये बताना होगा, मैं आपको डिज़ाइंस पूछूँगी,
क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर आपने मुझे बताने हैं उनके जवाब, क्योंकि फिर मैं भी देखूँ ना कि आपने मेहनत करी है या नहीं, आपने सीखा है या नहीं, या जस्ट आप जो है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 100 में से 60% जो है लोग सीख देखते वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है ना एक ही मिनट के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं और बोलते सारी क्लास अटेंड हो गई। जो क्लास मुझे बनाने में 3 घंटे लग गए वो आपने 1 मिनट के अंदर कैसे समझ ली। मैं तो इस चीज़ के लिए वो होती हूँ। तो आप अगर नहीं आपको समझना, नहीं आपको देखना, आप मत देखें, लेकिन एटलीस्ट अगर आप देख रहे हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप परफेक्टली उसका काम करें। सही है। सर्टिफिकेट से क्या होता है, जस्ट नाम लिखा हुआ होता है और किसी जगह का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आप सर्टिफाइड तब तक नहीं होंगे, अपने दिल में तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो आपको काम ही नहीं आता। अगर आपके पार्लर में या आपके घर में सर्टिफिकेट लगा हुआ है और कोई आए और आपको बोले कि जी आप का सर्टिफिकेट है, चलें मुझे काम करके दिखाएं, और आपका काम देखें और आपका काम देख के बोलें तो ये तो नॉर्मल भी लगाने वाला नहीं है, सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है, तो फिर कितना एम्बैरेस फील होगा। सर्टिफिकेट प्राउडली लें, तब लें जब आपको पता हो कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़, ये मैं डिज़र्व करती हूँ ये चीज़, और फिर अब मुझे सर्टिफिकेट मिला तो मुझे अच्छा भी लगा, 10 को बताने में भी मज़ा आता है। ठीक है, अब हो गई ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में अभी आ गया होगा आप लोगों को कि मेहनत करें, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करें। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखिए हमारा हो गया 6 डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये बनाने मुझे 3 घंटे लग गए, काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि मेरी ना मेहंदी में स्पीड बहुत स्लो है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, इसलिए मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो करके इसको 10 मिनट्स की वीडियो कर दी है ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी देख सकें। ठीक है, अब आप लोग ने इसी तरह से बनाना है, आपने स्केच बनाना है। स्केच पहली चीज़ सुन लें, स्केच में उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, और मेहंदी से वो लोग बनाएं, इस तरह से ट्राई करें जो बिगनर्स नहीं है, मतलब कि थोड़ी बहुत जैसे होती है ना, अमूमन लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है मेहंदी का, तो वो लगाती रहती है तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो उन लड़कियों के लिए ये है कि वो जो है ना मेहंदी से लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने भी कर ली हैं और आप लोगों को समझ में भी काफ़ी हद तक तो आ ही चुका होगा, और काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया। हर क्लास में मैं आप लोगों को समझाती हूँ, हर क्लास में मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, जबकि आप लोग ने मुझे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मतलब कि मैं डेली अपलोड कर रही हूँ क्लास में, बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर मेहनत कर रही हूँ। तो आपने सिर्फ मेरी मेहनत के लिए क्या करना होता है कि आप लोग नोट्स प्लीज़ बना लें, मैं प्रैक्टिस कर लें, साथ में मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। बैकग्राउंड आपको आवाज़ें तो आती रहती होंगी अब, लेकिन जो है ना मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं किस टाइम पे क्या करूँ, तो इसलिए अब आपको अभी भी आ रही होगी आवाज़, तो आपने वो आवाज़ इग्नोर करनी है और आपने ना मेहंदी पे फोकस करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 7 डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा बॉक्सेस इस तरह से मैं बना रही हूँ। अब आपके जहन में अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है, मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ रही है लगाना, और आप लगा सकते हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये बस मैं आपको आइडिया देती हूँ कि देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आप बिगनर्स होते हैं ना तो इतना माइंड में आता नहीं, लेकिन जब आप बनाते रहते हैं, कई सारे बना लेते हैं ना, तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बना चुकी हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ है कि जो है ना अब मुझे बॉक्स मिल गया है या मुझे ये हाथ मिल गया है। अच्छा मैंने इतनी सारी डिज़ाइनिंग की थी, मैंने प्रैक्टिस की थी, तो इसमें से मैं ये वाले डिज़ाइन सेलेक्ट करके बना सकती हूँ। मिक्स एंड मैच करना होता है बेसिकली। आपने बहुत सारी डिज़ाइन बना ली है, अब आपके दिमाग जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप पेंसिल से लिखते हैं, हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा, जब आप इन चीज़ों को पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं और कई मरतबा करते हैं, लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, एक दफ़ा मैंने 5 क्लास में 2-3 डिज़ाइंस बनाए थे। मैं तब से मेहंदी का मुझे शौक था स्टार्टिंग में, तो वो डिज़ाइन आप बिलीव करें आज भी मुझे वो डिज़ाइन याद है और मैं हर मेहंदी में वो बंच ज़रूर बनाती हूँ। कभी आप लोगों को अभी किसी क्लास में वो बना कर भी दिखाऊंगी और मैं बताऊँगी कि वो मैंने कब कैसे सीखा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने डिज़ाइंस हो गए हैं, 6, 7, 8 डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुके हैं और सारे ही सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। हो सकता है कि मेरी इसके अंदर मिस्टेक निकले, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो खुद आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, खुद और अपनी इम्प्रूवमेंट भी ले रही हूँ। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं और अच्छी लगाऊँ और आप लोगों को भी कुछ सिखाती रहूँ अपने साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 8 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। आपने ना मोटिव ज़रूर बनाने होते हैं, आपको मैंने बताया ना कि मोटिव्स क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। अच्छा जो ये लास्ट वाला है ना, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को दिखाया था इस तरीके का चेक, और लेकिन वो खाली था बिल्कुल। इस वाले चेक में हम क्या करेंगे कि हम ना इस डिज़ाइन को बॉक्सेस को फिल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग
को ये प्रॉब्लम होती है किस तरह से। तो आपने ना, मैंने इतने सारे आप लोगों को बनाकर दिखाए, तो आप लोगों को इसकी जो मतलब कि किस वे में आपने बनाना है, लेफ़्ट राइट वाली चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप इस तरह से इसके अंदर बॉक्स में फिल कर सकते हैं और चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। खाली वाला भी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिया है और मैंने आप लोगों को फिल करने वाला भी बनाकर दिखा दिया है। सो आई होप गर्ल्स आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लिया करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का वहाँ पर जवाब दूँगी। सो अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, अच्छी सी क्लास अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ आप लोग ने करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।